नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मन ला वली लहू फअना वलीयुन लहू, उसका वली मैं हूं। तो गोया ये बात कहकर कह दिया अगर किसी का कोई वली नहीं है फिर हुकूमत उसकी वली है, फिर हुकूमत वली हो जाती। अगर प्रैक्टिकली ये देखें हकीकत नज़र से, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट्स हैं, जो हुकूमतें हैं, उन्होंने तो अमन कायम नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ। तो इन हालात में जायज़ है? नहीं, इन हालात में तुम्हें यह स्ट्रगल लाजम है कि तुम इस्लामी हुकूमत को कायम करो। सर हम देखते हैं जिन्हें हम मजहबी लोग कहते हैं, मजहब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कराची के पिछले दिनों बल्दियाती इंतखाबात हुए तो एक मजहबी जमात के रहनुमा ने ये कहा कि हम जरदारी के साथ मिलकर कराची का अमन बहाल करेंगे। तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं? कराची के अंदर अगर किसी ने कहा है हम जरदारी के साथ करेंगे तो ये जुमला आपका गलत है, ये जुमला आपका गलत है। किसी ने नहीं कहा, मैं उसको फॉलो करता हूँ, किसी ने भी नहीं कहा। ये कहा कि उन्होंने हमें कहा है। तो जब कोई गैर इस्लामी हुकूमत हो लेकिन अमन इंसाफ उसने कायम रखा हो, उसके खिलाफ तो फिर नहीं उठा जा सकता है। मैंने तो पहले अर्ज किया है अगर उसने अमन दे रखा है तो आपकी स्ट्रगल इस्लामी हुकूमत बनाने की है। हाँ, एक और बात दहशतगर्दी के अंदर वो बात बता दूं, आप अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहते हैं, आप अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि लोग अपनी आज़ाद मर्जी के साथ इस्लामी हुकूमत बना लें। आप इस्लामी हुकूमत बनाने के लिए साजिशें नहीं कर सकते, कत्ल नहीं कर सकते। पहले लोगों की ज़हन साजी करनी है, लोग ईमान ले आएं। हाँ, ज़हन साजी करने के लिए लोगों तक दीन की दावत को पहुंचाने के रास्ते में कोई रुकावट बन गया है तो ये भी रुकावट जो बना है इसके दीदों का पानी मर गया, क्योंकि दीन इस्लाम होगा तो अमन होगा ना, इसके अलावा तो अमन नहीं होता। आप कहेंगे यूरोप में तो अमन है, जितनी शिकें लग गई हैं इस्लाम की और इस्लाम की आदमियत और इंसानियत समझा दी है उतना ही फ़ायदा वो ले रहे हैं।